नई विधानसभा का पहला सत्र कल से होगा शुरू। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। विधान परिषद के नवनिर्वाचित 8 सदस्यों को सभापति ने दिलाई शपथ। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा, प्रदेश के कृषि सहित अन्य क्षेत्रों के विकास में जीविका दीदियों की भूमिका अहम। और गया में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी में 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर, 2 ग्रामीणों की भी हुई मौत। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा राज और अब समाचार विस्तार से। नई विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से शुरू हो रहा है। सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। कोरोना के कारण सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। 25 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने बताया कि 23 नवंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। सत्र के अंतिम दिन 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और सरकार की ओर से उत्तर होगा। उस संबंध में अभी 1 घंटे की बैठक हुई, उसमें आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। कैसे सुरक्षा रहेगा, कैसे लोग आएंगे, कैसे मान्य से बसाएंगे और क्या उनके साथ सुविधा रहने सहने की बात है, सब पर विचार हो गया और कल सबका वोट होगा। विधान परिषद के नवनिर्वाचित 8 सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि शपथ लेने वालों में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते नीरज कुमार, मदन मोहन झा, देवेश चंद्र ठाकुर, सर्वेश कुमार, डॉक्टर NK यादव, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और केदारनाथ पांडे शामिल हैं। सदस्य निर्वाचित प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर NK यादव, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं नवल किशोर यादव, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं केदारनाथ पांडे, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संजय कुमार सिंह, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हम डॉक्टर मदन मोहन झा, जे बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वर के शपथ लैत छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब, हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जय पद के हम ग्रहण करे वाला छी, ओकर कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। शपथ लेने के उपरांत संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस के विधान पार्षद मदन मोहन झा ने बताया कि उनकी पार्टी आने वाले दिनों में जनहित के मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाएगी। उसमें मैथिली आता है और हमारी तो भाषा मैथिली में शपथ लिया है, अपार बहुमतों से विजय बनाने का काम किया है, तो मैं प्रयास करूंगा जो उनके उम्मीद पर हम खरा उतरें।
प्रदेश के कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में विकास में जीविका दीदियों की अहम भूमिका है। मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि शराबबंदी कानून में किसी भी तरह के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। एनडीए सरकार को झूठा वादा करने नहीं आता है। एनडीए सरकार को काम करने का होता है, जो कहता है वो करता है। और एनडीए सरकार में हम बता दें कि आज जो इतिहास रचा गया है कि जो हम गरीब, हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि हमें शौचालय मिलेगा? हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि मुझे उज्ज्वला योजना से गैस मिलेगा? हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि जनधन योजना में पैसा आएगा? कितना मजाक उड़ाया गया। हमारी महिलाएं सोच सकती थी क्या कि हमारे बच्चे कोरोना काल में भूखे नहीं मरेंगे? हमारी महिलाएं सोच सकती थी क्या कि हम आज जीविका दीदी बन के 2-2 करोड़ का मास्क बेचेंगे, हम खुद अपने पैर पर सेल्फ बनेंगे? महिलाओं की इतनी बड़ी समस्या खत्म हुई, एक शराबबंदी ही नहीं हुआ, उन्हें क्या क्या नहीं मिला। तो ये सारे जो काम है वो 65 वर्षों में नहीं हुआ, और ये सारा काम एनडीए सरकार के माध्यम से हम पूरे देश में, बिहार में हम बनाए। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। गया जिले में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है। गया जिले के बाराचट्टी के महुअरी गांव में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों की ओर से की गई गोलीबारी में 2 ग्रामीणों की भी मौत हो गई है। गया के एएसपी अभियान राजेश सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मारे गए नक्सली आलोक यादव की पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के बाद नक्सलियों से एक AK-47 और एक इंसास राइफल भी बरामद किए हैं। छठ के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों के माध्यम से त्योहार के दौरान घर आए लोग विभिन्न महानगरों को लौटने लगे हैं। बिहार से लगभग 2 दर्जन से अधिक विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नई दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, अहमदाबाद, जम्मू तवी, यशवंतपुर, वास्को डी गामा जैसे बड़े शहरों के लिए कई गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 7 जोड़ी इंटरसिटी ट्रेनों का भी परिचालन 30 नवंबर तक के लिए शुरू किया गया है। पूर्व राज्यपाल दिवंगत मृदुला सिन्हा को मुजफ्फरपुर में एक शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, राजस्व और कानून मंत्री रामसूरत राय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने दिवंगत मृदुला सिन्हा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किया। आज गोपाष्टमी है। इस दिन गोधन की अर्थात गौ माता और इसके उपादानों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न गौशालाओं में गौ माता की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने घरों में भी गौ माता की सेवा करके पुण्य लाभ अर्जित किया। पेश है एक रिपोर्ट। गोपाष्टमी भारतीय संस्कृति में प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपादानों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने का दिन है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल की अष्टमी तिथि से ही गायों को चराना शुरू किया था, इसीलिए इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर बेगूसराय में 133 वर्ष प्राचीन गौशाला में रविवार के दिन गोपाष्टमी का पर्व कोरोना प्रतिबंधों के बीच हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। इस दौरान गायों को नहला धुलाकर वस्त्र आभूषण से सजाया गया और विधि विधान से उनकी पूजा की गई। गौशाला समिति के अध्यक्ष विनोद
हिसारिया ने कहा कि इस गौशाला में फिलहाल 165 पशु हैं। ये अनादि काल से गोपाष्टमी उत्सव लोग मनाते आ रहे हैं। उसी परंपरा के अनुरूप हम लोग जो है हर साल ये अष्टमी वाले दिन गोपाष्टमी उत्सव मनाते हैं। समाज की सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे गौशाला परिसर में आते हैं और आकर यहाँ पर गाय का पूजन करते हैं, गाय को मिष्ठान खिलाते हैं। सीतामढ़ी की गौशाला भी 128 साल पुरानी है। यहाँ रविवार को 129वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस गौशाला में दुधारू गायों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में वृद्ध गाय भी हैं, जिनकी देखभाल भी गौशाला द्वारा की जाती है। इस गौशाला से लंबे समय से जुड़े नवरत्न दास बताते हैं कि सीता माता की जन्मभूमि में स्थित इस गौशाला का अपना महत्व है। ये बहुत बड़ी बात है कि 129 वर्षों से ये गौशाला आजीवन चलती आ रही है। इसमें समाज का सहयोग है, बाहरी लोगों का सहयोग है, देश विदेश का सहयोग है, सभी लोगों का सहयोग है, तभी आज ये 29 वर्ष इस गौशाला को हो गया और बिहार में एक अपने आप में एक अद्वितीय गौशाला है। गौशालाएं जन सहयोग से चलाई जा रही हैं। श्रद्धालु परित्यक्त गायों की देखभाल के लिए दान देते हैं और पुण्य कमाते हैं। हर साल हम लोग गोपाष्टमी के दिन यहाँ दान करते हैं। गाय माता को चोकर हो, खल्ली हो, जो भी चीज हो, और सभी आदमी को इसके प्रति आना भी चाहिए। गौ माता से, गौ के पूजा से हम लोग को पशु पक्षियों से प्रेम हमारी संस्कृति का अंग है। जन सहयोग से जहां इन पशुओं की देखभाल हो रही है, वहीं लोग पुण्य भी कमा रहे हैं। बेगूसराय से अनुज वर्मा और सीतामढ़ी से किशोर भानुशाली की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व समुदाय से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को अलग थलग करने और उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इससे 42 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें G20 शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस के पूर्व संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान हमारे देश की आकांक्षाओं का जीवंत दस्तावेज है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लंदन की संस्था ने उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए वातायन शिखर सम्मान से सम्मानित किया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.69% हो गई है। मृत्यु दर भी घटकर 1.46% रह गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय में अपराधियों ने शहर के एक स्वर्ण व्यवसायी के नाबालिग पुत्र का अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा कैश वैन लूटने की कोशिश पुलिस की तत्परता के कारण असफल हो गई। घटना में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
नई विधानसभा का पहला सत्र कल से होगा शुरू। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। विधान परिषद के नवनिर्वाचित 8 सदस्यों को सभापति ने दिलाई शपथ। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा, प्रदेश के कृषि सहित अन्य क्षेत्रों के विकास में जीविका दीदियों की भूमिका अहम। और गया में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी में 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर, 2 ग्रामीणों की भी हुई मौत। तो ये थे अब तक के समाचार और अब एक महत्वपूर्ण संदेश। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नई असेंबली का पहला इजलास कल से शुरू होगा। पहले दिन 9 मुंतखब अरकान को हलफ दिलाया जाएगा। कानून साज कौंसिल के 9 मुंतखब 8 अरकान को हलफ दिलाया गया। नायब वज़ीर आला रेणु देवी ने कहा, रियासत के ज़राअत समेत दीगर शोबों के तरक्की में जीविका दीदियों का है अहम किरदार। गया में पुलिस और नक्सलियों में गोलीबारी के दौरान 10 लाख का इनामी नक्सली हलाक, 2 देही बाशिंदों की भी मौत। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ। नई असेंबली का पहला इजलास 23 नवंबर से शुरू हो रहा है। असेंबली का इजलास 27 नवंबर तक चलेगा। कोरोना के सबब समाजी दूरी का ध्यान रखते हुए इजलास सेंट्रल हॉल में होगा। 23 और 24 नवंबर को अरकान को हलफ दिलाया जाएगा। 25 नवंबर को असेंबली स्पीकर का इंतखाब होगा। 26 नवंबर को गवर्नर फागू चौहान दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। इजलास के आखिरी दिन 27 नवंबर को गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया के तजवीज़ और हुकूमत का जवाब होगा। प्रक्रियाएँ हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, उस संबंध में अभी 1 घंटे की बैठक हुई। उसमें आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। कैसे सुरक्षा रहेगा, कैसे लोग आएंगे, कैसे मान्य से बसाएंगे और क्या उनके साथ सुविधा रहने सहने की बात है, सब पर विचार हो गया और कल सबका वोट होगा। कानून साज कौंसिल के 9 मुंतखब 8 अरकान को आज हलफ दिलाया गया। कानून साज कौंसिल के कारगुजार चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि हलफ लेने वालों में ग्रेजुएट और टीचर इंतखाबी हल्के से कामयाब नीरज कुमार, मदन मोहन झा, देवेश चंद्र ठाकुर, सर्वेश कुमार, डॉक्टर NK यादव, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, प्रोफेसर संजय कुमार और केदार पांडे शामिल थे। एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर NK यादव, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
और चुन रखूंगा। मैं नवल किशोर यादव जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं केदारनाथ पांडे जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संजय कुमार सिंह जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हम डॉक्टर मदन मोहन झा जे बिहार विधान परिषदक लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वर के शपथ लैत छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब, हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जय पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। हलफ लेने के बाद नामानिगारों से बातचीत में कांग्रेस के रुकन कौंसिल मदन मोहन झा ने बताया कि उनकी पार्टी मफाद आमा के सवालात को ऐवान में जोर शोर से उठाएगी। वातावरण में जो कोई बात होती है उसमें मैथिली आता है और हमारी तो भाषा मैथिली में शपथ लिया है, अपार बहुमतों से विजय बनाने का काम किया है, तो मैं प्रयास करूंगा जो उनकी उम्मीद पर हम खरा उतरें। रियासत के ज़री शोबे समेत दीगर शोबों की तरक्की में जीविका दीदियों का अहम किरदार है। मुजफ्फरपुर में नामानिगारों से बातचीत करते हुए नायब वज़ीर आला रेणु देवी ने बताया कि हुकूमत के मुख्तलिफ मनसूबों का फ़ायदा समाज के आखिरी शख्स तक पहुँच रहा है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि शराबबंदी कानून में किसी भी किस्म की तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है। एनडीए सरकार को काम करने का होता है, जो कहता है वो करता है। और एनडीए सरकार में हम बता दें कि आज जो इतिहास रचा गया है कि जो हम गरीब, हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि हमें शौचालय मिलेगा? हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि मुझे उज्ज्वला योजना से गैस मिलेगा? हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि जनधन योजना में पैसा आएगा? कितना मजाक उड़ाया गया। हमारी महिलाएं सोच सकती थी क्या कि हमारे बच्चे कोरोना काल में भूखे नहीं मरेंगे? हमारी महिलाएं सोच सकती थी क्या कि हम आज जीविका दीदी बन के 2-2 करोड़ का मास्क बेचेंगे, हम खुद अपने पैर पर सेल्फ बनेंगे? महिलाओं की इतनी बड़ी समस्या खत्म हुई, एक शराबबंदी ही नहीं हुआ, उन्हें क्या क्या नहीं मिला। तो ये सारी जो काम है वो 65 वर्षों में नहीं हुआ और ये सारा काम एनडीए सरकार के माध्यम से हम पूरे देश में, बिहार में हम बनाए। गया जिले में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और जिला पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है। जिले के बाराचट्टी में महुआरी गांव में हुए तसादुम में नक्सलियों की गोलाबारी से 2 देही बाशिंदों की मौत हो गई। गया के एएसपी मुहिम राजेशी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि मारे गए नक्सली आलोक यादव की पुलिस को काफ़ी अरसे से तलाश थी। उन्होंने कहा कि हिफाजती दस्ते के जवानों ने मुठभेड़ के बाद नक्सलियों से एक AK-47 और एक इंसास राइफल भी बरामद की है। छठ के बाद मुसाफिरों की आसानी के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों से घर आए लोग मुख्तलिफ बड़े शहरों को वापस होने लगे हैं। बिहार से तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा खुसूसी गाड़ियां चलाई जा रही हैं। वस्त मशरक़ी रेलवे के चीफ PRO राजेश कुमार ने बताया कि नई दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, अहमदाबाद, जम्मू तवी, यशवंतपुर, वास्को डी गामा जैसे बड़े शहरों के लिए कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 7 जोड़ी इंटरसिटी भी 30 नवंबर तक के लिए शुरू की गई है। साबिक गवर्नर आंजहानी मृदुला सिन्हा को मुजफ्फरपुर में मुनक़िद एक ताज़ियाती जलसे में ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। नायब वज़ीर आला रेणु देवी, वज़ीर महसूलात और कानून राम सूरत राय समेत दीगर अवामी नुमाइंदों और अहम लोगों ने आंजहानी मृदुला सिन्हा की तस्वीर पर गुलाह अक़ीदत पेश किया। आज गोपाष्टमी है। इस दिन गोधन यानी गाय माता और उसके अतियात की पूजा की जाती है। इस मौके पर रियासत के मुख्तलिफ गौशालाओं में गाय की पूजा अर्चना की गई। अक़ीदतमंदों ने घरों में भी गाय की खिदमत करके सवाब हासिल किया। पेश एक रिपोर्ट।
प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपादानों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने का दिन है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल की अष्टमी तिथि से ही गायों को चराना शुरू किया था। इसीलिए इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर बेगूसराय में 133 वर्ष प्राचीन गौशाला में रविवार के दिन गोपाष्टमी का पर्व कोरोना प्रतिबंधों के बीच हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। इस दौरान गायों को नहला धुलाकर वस्त्र आभूषण से सजाया गया और विधि विधान से उनकी पूजा की गई। गौशाला समिति के अध्यक्ष विनोद हिसारिया ने कहा कि इस गौशाला में फिलहाल 165 पशु हैं। ये अनादिकाल से गोपाष्टमी उत्सव लोग मनाते आ रहे हैं। उसी परंपरा के अनुरूप हम लोग जो है हर साल ये अष्टमी वाले दिन गोपाष्टमी उत्सव मनाते हैं। समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे गौशाला परिसर में आते हैं और आकर यहाँ पर गाय का पूजन करते हैं, गाय को मिष्टान खिलाते हैं। सीतामढ़ी की गौशाला भी 128 साल पुरानी है। यहाँ रविवार को 129वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस गौशाला में दुधारू गायों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में वृद्ध गायें भी हैं, जिनकी देखभाल भी गौशाला द्वारा की जाती है। इस गौशाला से लंबे समय से जुड़े नवरत्न दास बताते हैं कि सीता माता की जन्मभूमि में स्थित इस गौशाला का अपना महत्व है। ये बहुत बड़ी बात है कि 129 वर्षों से ये गौशाला आजीवन चलती आ रही है। इसमें समाज का सहयोग है, बाहरी लोगों का सहयोग है, देश विदेश का सहयोग है, सभी लोगों का सहयोग है, तभी आज ये 29 वर्ष इस गौशाला को हो गया और बिहार में एक अपने आप में एक अद्वितीय गौशाला है। गौशालाएं जन सहयोग से चलाई जा रही हैं। श्रद्धालु परित्यक्त गायों की देखभाल के लिए दान देते हैं और पुण्य कमाते हैं। हर साल हम लोग गोपाष्टमी के दिन यहाँ दान करते हैं। गाय माता को चोकर हो, खल्ली हो, जो भी चीज़ हो, और सभी आदमी को इसके प्रति आना भी चाहिए। गौ माता से, गौ के पूजा से हम लोग को पशु पक्षियों से प्रेम हमारी संस्कृति का अंग है। जन सहयोग से जहां इन पशुओं की देखभाल हो रही है, वहीं लोग पुण्य भी कमा रहे हैं। बेगूसराय से अनुज वर्मा और सीतामढ़ी से किशोर भानुशाली की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। नायब सदर एम.ए. नायडू ने आलमी बिरादरी से दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने वाले ममालिक को अलग थलग करने और उन पर पाबंदी आयद करने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पीने के पानी की एक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इससे 42 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15वीं G20 चोटी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि दूसरी आलमी जंग के बाद कोरोना दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 23 नवंबर को यौम आइन से पहले आज नामानिगारों से खिताब करते हुए कहा कि आइन हमारे मुल्क की उम्मीदों की जिंदा जावेद दस्तावेज है। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक को लंदन के इदारे ने उनकी अदबी खिदमात के लिए वातायन चोटी एजाज से सरफराज किया है। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर कई कोशिशें की जा रही हैं। मुल्क में अब तक 13 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना से सेहतमंद होने की शरह बढ़कर 93.69% हो गई है। शरह मौत भी कम होकर 1.46% रह गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हिफाजती दस्तों ने घेराबंदी और तलाशी मुहिम के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है।
बेगूसराय में बदमाशों ने शहर के एक सोना ताजिर के नाबालिग बेटे का अगवा करके 1 करोड़ रुपए का तावन मांगा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना इलाके में जराइम पेशों ने कैश वैन लूटने की कोशिश की। पुलिस की मुस्तैदी से नाकाम हो गई। वाकया में एक हिफाजती दस्ते का जवान जख्मी हो गया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नई असेंबली का पहला इजलास कल से शुरू होगा। पहले दिन नवमुंतखब अरकान को हलफ दिलाया जाएगा। कानून साज कौंसिल के नवमुंतखब 8 अरकान को हलफ दिलाया गया। नायब वज़ीर आला रेणु देवी ने कहा, रियासत के ज़राअत समेत दीगर शोबों के तरक्की में जीविका दीदियों का अहम किरदार है। और गया में पुलिस और नक्सलियों में गोलीबारी के दौरान 10